कमल खिल गया है सोनीपत में एक बार फिर से। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर सोनीपत से आपको दी। राजीव जैन जीत चुके हैं, लगातार आगे चल रहे थे, लगातार लीड बनाए हुए थे, तो कांग्रेस के कमल दीवान को हराया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी तमाम जो हरियाणा वासी इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा की टीवी स्क्रीन के सामने हैं, सुबह से लगातार जो हमारे साथ बने हुए हैं, उनको अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ये है, सोनीपत में परिणाम आ चुका है 23,247। जो राजीव जैन खुद भी कह रहे थे कि 23,000 के आसपास जीत हार का अंतर रहेगा, तो 23,000 का करीब करीब ये जीत हार का अंतर रहा के मार्जिन रहा के राजीव जैन जीते हैं। कांग्रेस को मात मिली है, हार मिली है। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता लगातार सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपने खास बातचीत भी की राजीव जैन से, उनकी ओर से भी कहा गया 23-24 हजार वोट से जीतेंगे और परिणाम आ चुका है 23,247 वोट से राजीव जैन ने जीत हासिल की है। कमल खिला के एक बार फिर से सोनीपत निगम में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले ही राउंड की जब गिनती शुरू हुई थी, तब से हम देख रहे थे कि पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थे राजीव जैन की अगर बात करें। उसके बाद जब आखिरी नतीजा आया है, आखिरी राउंड की जब गिनती हुई, तब तक वो बढ़त लगातार बरकरार रही है। 23,247 मतों से जो है कांग्रेस के कैंडिडेट कमल दीवान को उनके द्वारा हराया गया। हालांकि काफी हताश नजर आए थे कमल दीवान। उससे पहले लगातार हम बात भी कर रहे थे, कविता जैन से हमने बात की थी, निखिल मदान से हमने बात की थी। निखिल मदान का भी यही कहना था कि बीजेपी जो है उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था, विकास के मुद्दे पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर जिस तरह से कृत संकल्पता दिखाई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो यहाँ पर जो है उनके दावे फलीभूत हुए हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस तो लगातार जो है जहां भी हारती है वहां पर इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती है, यहां भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन जो मुद्दे थे, जिस तरह के जो चुनावी मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों के आधार पर बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की है। एक बार फिर से सोनीपत की अगर बात करें तो स्वर्णप्रस्थ जिसको कहा जाता है, वहां कमल खिलाया गया है। एक बार फिर से जो है राजीव जैन मेयर के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने नतीजे चाहे काउंसलर्स की करें, उसमें भी अगर बात की जाए, काउंसलर्स को लेकर आपने सवाल पूछा तो वो चुटकी लेते भी नजर आए, थोड़ा हंसकर कहा कि कांग्रेस का केवल एक जीता है, वो कटाक्ष भी किया गया। हाँ, केवल एक जो पहला जो पार्षद था, वो कटाक्ष उनका जो है चुटकी ली गई थी उनके द्वारा कि पहला जो एक पार्षद जो है वो बना है। बाकी तमाम जितने भी पार्षद अभी तक जितने नतीजे आए हैं ज्योति, वो तो उन नतीजों में जो है वहां बीजेपी हावी दिखाई दी है, बीजेपी हैवी रही है। तो कहीं ना कहीं जिन नतीजों का इंतजार था सोनीपत में, वो नतीजे आ चुके हैं। और दूसरे जो इलाके हैं, चाहे अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, दारूहेड़ा की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, तमाम नतीजे आ चुके हैं। तो उन नतीजों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का कमल खिलता देखा गया है। तो अब जो आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, नतीजे आ चुके हैं वार्ड्स में। हालांकि अभी कुछ आधिकारिक घोषणाएं होनी बाकी है काउंसलर्स के लिए। 16-17 वार्ड तक की गिनती हो चुकी है, वहां के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें अधिकांश जो है यानी इक्का दुक्का को छोड़ करके तमाम जो पार्षद हैं, तमाम जो काउंसलर हैं, वो बीजेपी के खेमे से बने हैं, बीजेपी के जो सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे वो बने हैं। और मेयर जो है वो भी जो है बीजेपी के बने हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी खबर आज ये। प्रदेशवासियों को हम लगातार अपडेट भी देते आ रहे हैं अल सुबह से ही कि किस तरह से चुनावी जो एक तरह से कहा जाता है कि चुनाव करवट लेता है, लेकिन यहाँ चुनाव शुरुआत से ही सुबह से अल सुबह से हम देख रहे थे वो एक ही तरह से, किसी तरह से कहीं कोई गड़बड़ नहीं देखी गई थी। बिल्कुल, देखिए अब जब हम देखते हैं विधायक के चुनाव की बात करें, सांसद की बात करें, लगता है कि अलग अलग राउंड में हो सकता है, कहीं किसी नेता के पक्ष की जब ईवीएम खुलेगी उस वक्त हो सकता है कि तस्वीर बदले, या किसी राउंड में हो सकता है कि कोई दूसरा उम्मीदवार आगे निकल जाए। लेकिन ठीक आपने कहा, शुरुआत से बीजेपी आगे चल रही है, केवल सोनीपत नहीं, अंबाला और पंचकुला में भी बीजेपी आगे चल रही है। साहिल है हमारे साथ। साहिल, सोनीपत का तो परिणाम आ चुका है, जो शुरुआत से नजर आ रहा था कि राजीव जैन एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल कर ली है, 23,000 से ज्यादा का मार्जिन रहा है। अंबाला की आप जानकारी दीजिए, क्या हलचल इस वक्त? बिल्कुल, अंबाला की भी स्थिति कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस जो वार्ड 17 हैं उनके जो परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। अगर बात कर ली जाए वार्ड 16 से 17 से बीजेपी के जो पार्षद उम्मीदवार